एक प्रशासनिक अधिकारी ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर लगा कि इस अधिकारी को दूसरी जाति कबूल नहीं है। आज हम इसी जातिवादी के नासूर का विश्लेषण करने वाले हैं, जिसे समझने के लिए आपको एक वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारी का बयान बेहद गौर से सुनना और समझना चाहिए। कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका बना दे। आरक्षण और ब्राह्मणों की बेटी को दान से जोड़ने वाली कुंठित सोच पालने वाले इन महोदय का नाम है संतोष वर्मा, जो एक आईएएस अफसर है। फिलहाल ये मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग से जुड़े हैं। हमारे देश में जब जब पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई मिसाल दी जाती है तो कहा जाता है कि एक आईएएस सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, लेकिन यहां एक पढ़ा लिखा आईएएस ऐसे शब्द बोल रहा है जिससे जातिवादी कुंठा की बू आती है। इसी वजह से हम आईएएस संतोष वर्मा के इस बयान को कुंठित सोच वाले क्लब का हिस्सा करार दे रहे हैं। जब कोई शख्स प्रशासनिक अधिकारी बनता है तो वो एक शपथ लेता है। अब हम आपको वही शपथ बताने जा रहे हैं जिसे कर्तव्य पथ पर एक प्रशासनिक अधिकारी का पहला कदम माना जाता है। इस शपथ में राष्ट्र के संविधान और कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा जाता है कि शपथ लेने वाला बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। अपने भाषण में संतोष वर्मा ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उन्हें सुनकर ऐसा लगता है मानो अधिकारी महोदय को अपनी शपथ का सबसे अहम हिस्सा याद नहीं रहा। जिस व्यक्ति के विचारों में जातिवाद हो, किसी वर्ग के लिए ऐसे विचार हो कि उसकी बेटियों तक का जिक्र किया जाए, क्या ऐसे व्यक्ति या अधिकारी से सेवा के प्रति ईमानदारी और कर्तव्य निर्वहन में न्याय की अपेक्षा की जा सकती है? जो संतोष वर्मा कथित तौर पर वंचित तबके के नाम पर ब्राह्मणों की बेटी का जिक्र कर रहे थे, उनका अपना अतीत भी आरोपों से घिरा रहा है। अब हम आपको कुंठित सोच वाले अधिकारी का इतिहास भी बताने जा रहे हैं। 2017 में संतोष वर्मा पर एक महिला से धोखा देकर शादी करने और उसका शारीरिक शोषण करने का आरोप लगे थे। संतोष वर्मा पर अपने घर में काम करने वाली महिला से भी शारीरिक संबंध रखने के आरोप लग चुके हैं। 2021 में उनके ऊपर प्रमोशन हासिल करने के लिए फर्जीवाड़ा करने का भी आरोप लगा था, जिसकी वजह से उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। जिस अधिकारी पर इतने संगीन आरोप लग चुके हों, वो आखिर किस मुंह से कथित सामाजिक न्याय की बात कर सकता है? इसी वजह से कहा जा रहा है कि आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज के लिए जो कुछ कहा वो तर्क आधारित नहीं था, बल्कि उनकी कुंठित सोच की उपज था। संतोष वर्मा के बयान के विरोध में कुछ संगठनों ने पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जब समाज से लेकर संगठन तक इस कुंठित सोच के विरोध में उतरे तो ऐसी सूरत में संतोष वर्मा अब माफी मांगने लगे। हमारा किसी भी समुदाय के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और न ही हम किसी समाज की बहन बेटियों को कोई आहत करना चाहते थे। उसके बावजूद भी यदि मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के मन में जो भी बात फैलाई गई है और उससे अगर उनको कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से खेद व्यक्त करता हूं। मतलब एक चीज को तो लेकर सच में बड़ी परेशानी है। नेता हों, अफसर हों, अभिनेता हों, हर कोई कैमरे के सामने कुछ भी बोल देगा और उसके बाद जब सफाई देने आते हैं तो वो सारा ठीकरा मीडिया के ऊपर फोड़ देते हैं, कह देते हैं कि उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। बड़ी बचकानी सी बातें लगती हैं। खैर, संतोष वर्मा ने माफी मांग ली, लेकिन किसी समुदाय के प्रति ऐसी कुंठित सोच सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित नहीं है। अगर आज आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको रोजाना ऐसे हैशटैग और पोस्ट मिल जाएंगे। क्या आपने कभी अपने दफ्तर में दूसरी जाति वाले से दूरी बनाई है या जाति के आधार पर कभी आपके साथ भेदभाव किया गया है? क्या बाजार या किसी सार्वजनिक स्थल पर आपने कभी जाति के नाम पर भेदभाव जैसा व्यवहार देखा है? आज के दौर में यदा कदा ही ऐसे प्रकरण सामने आते हैं जब जाति के नाम पर कोई अत्याचार या भेदभाव किया जाए। जिस कास्ट सिस्टम को लेकर आज कथित बुद्धिजीवी वर्ग और कुंठा क्लब देश में हाय तौबा मचाता है, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हल्ला हंगामा करता है, क्या आपको पता है कि ये कास्ट सिस्टम कभी हमारे भारत का हिस्सा ही नहीं था?